हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जय यीशु मानव सेवा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रभु जीवित और जीतों की पृथ्वी पर है और आज आपके और मेरे मन के अंदर है। खुशी की बात यह है कि जीवित परमेश्वर आपके और मेरे साथ में रहने के लिए वादा करता है और वादे का सच्चा परमेश्वर है। वादा करके कभी आगे पीछे नहीं होता, वो हमेशा समय के अनुसार कार्य सफल करता है मनुष्य जाति के जीवन में। संसार भर में वादा करके लोग मुखर जाते हैं और भाग जाते हैं और नफरतबाजी फैलाने लग जाते हैं। बल्कि आज मैं आपसे बातचीत करना चाहूँगा कुछ जनरल बातें जो वचन के द्वारा, परमेश्वर का वचन जीवित है और आपको जीना सिखाना चाहता है। भजन संहिता उसका 119 का 133 वचन आपके सामने पढ़ूंगा। उसके बाद में काफी मैं वचन आपके सामने लेकर आना चाहूंगा। मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर और किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता न करने दे। हेलो, दाऊद राजा कहता है, यानी कि परमेश्वर के मार्ग से वो खिसकना नहीं चाहता है, परमेश्वर के मार्ग से दूर नहीं होना चाहता है, वो स्थिर रहकर आगे बढ़ना चाहता है। क्या आपके और मेरे जीवन में स्थिरता कभी करने के लिए कभी सोचा, कभी बोला? क्या हम ऐसे बातों से दूर नहीं होना चाहते हैं? हाँ, आगे लिखा है कि अनर्थ बातों को मुझ पर प्रभुता न करने दे। मतलब फालतू की बातें, फालतू का रीति रिवाज, फालतू का व्यवहार खुद के ऊपर प्रभुता नहीं करने देने के लिए वादा करता है। क्या आप और मैं खुद के ऊपर गलत बातें या फिर अनर्थ बातों को इस्तेमाल करने के लिए राजी हो जाते हैं या नहीं हो जाते? संसार भर में एक भाई को मैंने पूछा, क्या शाम को समय मिलेगा? तो उन्होंने बहाना किया। क्या बहाना किया? कि लोग आते नहीं हैं, मीटिंग में आते नहीं हैं, सही समय के अनुसार आते नहीं हैं, अभी बोने का समय चल रहा है तो उसी काम धंधे में लगे हुए। तो देखिए, परमेश्वर के काम से बढ़कर कोई भी काम बड़ा नहीं है। पहले परमेश्वर का कार्य करना चाहिए, उसके बाद सांसारिक काम करना चाहिए। हालांकि मैं इतना कहना चाहता हूँ, आपको परमेश्वर के मार्ग के ऊपर चलना चाहिए। अनर्थ बातों के ऊपर आपका जीवन नहीं होना चाहिए। अनर्थ बातों में आप लवलीन नहीं होना चाहिए, उससे प्यार नहीं करना चाहिए। आप परमेश्वर के वचन से प्यार करना चाहिए। अनर्थ बातों को आपके ऊपर प्रभुता मतलब प्रभु मत बनाइए। अपने ऊपर कोई भी बातों को प्रभु मत बनने दीजिए। समझ में आ रहा है? प्रभु की बात होगी तो जरूर आप मान सकते, हालांकि शैतानिक बातें बिल्कुल आपके ऊपर लागू नहीं हो सकती। ध्यान से सुनो, बीते हुए दिनों में हमने काफी गुस्से के साथ आपके साथ बातचीत किया था, लेकिन आपको इतना कहना चाहता हूं, गुस्सा करना भी परमेश्वर ने अलाउन किया है। हालांकि आप लोगों को लगता है कि आशीष गुस्सा करता है, परमेश्वर से बाहर है। हालांकि मैं परमेश्वर से बाहर नहीं, बल्कि परमेश्वर के अंदर होकर ही आपके साथ गुस्से में बातचीत करता हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा, इफिसियों उसका 4 अध्याय उसका 26 और 27 वचन आप मेरे साथ पढ़िए। इफिसियों 4 अध्याय निकालिए, चलो। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। 27 वचन, और न शैतान को अवसर दो। परमेश्वर का वचन का कहने का मतलब है गुस्सा तो करो, बल्कि पाप मत करो। संसार भर में हमने गुस्सा काफी लोगों के ऊपर दर्शाने के लिए कोशिश किया, और गुस्सा किया तो उन्हें समझाने के लिए, उनके काम जो है गलत थे, उनके काम के कारण उन्हें हमने समझाने के लिए कोशिश किया। ऐसे कार्यों को छोड़कर धार्मिकता कामों में आ जाए, उन्हीं में भला उनका होता था, लेकिन भलाई उन्होंने नहीं चाही, बल्कि बुराई ही हमेशा चाहने के लिए कोशिश किया। मैंने काफ़ी सेवक सेविका का भी विरोध किया, काफ़ी धर्म प्रचारक और अन्य प्रचारक और अन्य धर्म के गुरुओं को भी मैंने डांटा था, लेकिन उन्होंने हमारी डांट को, हमारे क्रोध को अपराध में गिना और नफरती में बदलकर उन्होंने हमारा विरोध करना शुरू कर दिया। बल्कि हम आपसे प्यार करते और प्यार की खातिर आपके ऊपर हम गुस्सा करते हैं। क्यों करते हैं? आपके अंदर जो गुनहगार है, जो शैतान बैठा है, जो गंदा काम है, उसको हम हटाना चाहते हैं आपके जीवन से। वो आपके अंदर प्रभुता कर बैठा है, आपके अंदर वो प्रभु बन बैठा है। वो गलत प्रभु को आपके अंदर से हटाना चाहते हैं, आपके अंदर सही प्रभु को लाकर बैठाने के लिए कोशिश कर रहे हैं यारों।
मेरे यारों, भाइयों, बहनों, हो सकता है आपका गुस्सा गलत हो। गलत गुस्सा करना बाइबल अलाउ नहीं करती। अगर गुस्सा करते तो उसमें सुधारा होना चाहिए। आपके पति पत्नी में गुस्सा हो गया तो शाम तक आपका गुस्सा ठंडा हो जाना चाहिए, यानी कि मेल मिलाप हो जाना चाहिए। क्रोध तो करो पर अपराध यानी कि पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे, मतलब तुम्हारा गुस्सा सूर्य डूबने तक ना रहे। सूर्य डूबने से पहले ही आपका गुस्सा सपाट हो जाना चाहिए, बरी हो जाना चाहिए, साफ सुथरा हो जाना चाहिए, प्रेम में बदल जाना चाहिए। हालांकि वर्षों वर्षों और सालों साल, महीने महीने आपका गुस्सा हमेशा टिका रहता है, इसका मतलब ये ईश्वरीय गुस्सा नहीं है, ये शैतानी गुस्सा है जो बदला लेने की भावना में होता है। आजकल मेरे ऊपर कुछ लोगों ने केस किया है और केस में हमारी जीत हुई है और पुलिस वालों ने अभी तक मेरे ऊपर फोन नहीं किया। और जिन लोगों ने हमारे ऊपर यानी कि हमारे ऊपर एक्शन किया, हमारे ऊपर कुछ सवाल जवाब करने के लिए कोशिश किया, एक केस किया उसके ऊपर में सक्सेस हुआ, दूसरा केस किया उसमें पुलिस वालों ने लागू नहीं किया। हाँ जी, मेरे ऊपर कोई भी केस करो, कोई केस तुम्हारा सक्सेस नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि मैं सक्सेसफुल होने वाला व्यक्ति हूँ, हमेशा सक्सेस होता हूँ, हमेशा विजेता हासिल करता हूँ, क्योंकि प्रभु का बेटा हूँ। और कुछ लोगों को लगता है कि मैं शैतान का बेटा हूँ। हालांकि आपको पहचानने में देरी हो रही है, पहचानने में देरी कर रहे हैं, इसलिए आप पीछे हो गए। मेरे यारों, भाइयों और बहनों, परमेश्वर जिंदगी और मौत का खुलासा देता है और उसमें आपको जिंदगी पहचानना नहीं आ रहा है और ना ही मौत को ढंग से पहचान पा रहे हैं। यारों, मौत को भी पहचानो और ढंग को भी पहचानो। बाइबल आपको सिखाएगी मौत भी क्या है और जिंदगी भी क्या है। इसी में आपको सुधरने का मौका मिलेगा यारों। हालांकि आप शैतान को मौका मत दो, शैतान आपको दोस्ती यारी तोड़वा देगा, शैतान आपको सही सेवकाई से भटका देगा, सेवकाई में से आपको हटा देगा, कलीसिया से आपको दूर कर देगा, आपको सही मार्गदर्शन में चलने से भटका देगा। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि आप गुस्सा लगातार करते चले जा रहे हैं, क्योंकि गुस्से के भावने में आप बदला लेने की भावना में लगे हुए हैं। गुस्सा किया जाता है तो सुधार के लिए किया जाता है, हालांकि बदले की भावना से नहीं। गुस्सा किया जाता है बदले के भावने से नहीं, बल्कि सुधारा करने के लिए किया जाता है। मेरे यारों, भाइयों, बहनों, समझने के लिए कोशिश करो, उसी में आप सबका भला होगा, आप सबका विकास होगा। सुधरने के लिए कोशिश करो। हेलो, ध्यान दीजिएगा, शैतान को अवसर मत दीजिए। शैतान को अगर आपने मौका दे दिया तो आप अपने जीवन से हाथ धो बैठोगे। आप सेवा क्षेत्र में आप भटकते चले जाओगे, कमजोर होते चले जाओगे और आपकी जीवन कहानी बिगड़ती चली जाएगी। इसी में आप सुधरने के लिए कोशिश करो और सुधरने की भावना बनाओ, इसी में आप सबका भला होगा। ओके, गॉड ब्लेस यू, आमीन।